पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे। ऐसी नाजुक कली बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 7-8 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे। थोड़ा हाथ पैर चलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ देती है। बाहर से थक कर आओ, फिर घर में आते ही खाना बनाने में लग जाओ। सपना अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। सास कमला को बहू के बड़बड़ाने का कोई फ़र्क नहीं था। बहू की बड़बड़ाहट को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। सपना पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू भी दिया था। इस बीच जब उसके लिए अमर का रिश्ता आया तो उसने कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अगर अच्छी नौकरी मिली तो उसे कोई नौकरी करने से नहीं रोकेगा। इतना पढ़ने लिखने के बाद मैं घर नहीं बैठ सकती। अमर और उसके घरवालों को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी-खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सपना का जॉइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन सपना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास कमला ने सारे परिवार के सामने कहा कि बहू नौकरी करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले घर के सारे काम करे फिर नौकरी पर जाए। लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बहू को रोटी बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस चक्कर में फंस गई तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। कमला की बात सुनकर सब हैरान रह गए। पति ने भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी-सादी पत्नी भी सास बनते ही बदल जाएगी। लेकिन इन सब बातों का कमला पर कोई असर नहीं हुआ। कमला अपनी ज़िद पर अड़ी थी। सपना को नौकरी करनी ही थी क्योंकि घर के कामों के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। अमर और ससुर दीनदयाल ने भी सपना को नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। फिर कहाँ वो रुकने वाली थी। सपना ने घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख लिया। खाना बनाने वाली सुबह शाम का खाना बनाकर चली जाती। ऑफिस से आने के बाद सपना सबको खाना परोसती। समय बीतता गया। सपना की शादी को 2 साल हो गए। सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई। लेकिन मुश्किल तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी लेती थी। कुछ दिनों से खाना बनाने वाली नहीं आ रही थी, जिसके कारण सपना चिड़चिड़ी सी हो गई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। इन दिनों में सास सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। एक कोने में जाकर बैठ जाती। सपना बड़बड़ाकर रोटियां बनाती रहती। कुछ दिनों बाद सपना के भाई नीरज की शादी तय हो गई। सपना की होने वाली भाभी भी नौकरी करती थी। सपना की माँ ने सगाई के वक्त कहा, भाई मैं और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने के बाद एक कोने में बैठ जाऊं। अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब भी संभाल सकती हूँ। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट मिलेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू, तुम बेफिक्र होकर नौकरी करना, रसोई मैं देख लूँगी। सपना की माँ की बातें सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद सपना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने साफ दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने अच्छे विचारों वाली है। 1 महीने बाद सपना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद सपना की भाभी ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। सपना की माँ अपनी बहू को बहुत प्यार करती, उसे अपनी हथेलियों में रखती थी। सुबह रोज़ जल्दी उठकर सुबह का नाश्ता, टिफ़िन बनाती, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती, जिससे सपना की माँ पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी से दिन बीत रहे थे। सपना की भाभी को अब कुछ ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन सपना फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं।
मेरी दी गई छूट मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। सपना ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। भाभी ने आपसे कुछ कहा क्या? सपना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही करने को कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे बुलाती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। मैं तो उसके लिए बस एक कामवाली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से क्यों नहीं कहती कि अपनी बीवी को समझाए? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हुक्म चलाएगी। गुस्से से सपना बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाऊंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। काश मैंने भी शुरू से घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ना ली होती तो आज मेरे ये हाल ना हुआ होता। माँ की बातें सुनकर सपना एकदम चुप हो गई। उदास होकर सपना ने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में जाकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन किसके लिए दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी संभालती रह गई। अब आराम करने का वक्त आया है तो अपने शौक़ तो पूरा कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। सपना की सास मुस्कुराते हुए बोली। आज सपना अपनी सास की बातें सुनकर नहीं चिढ़ी, बल्कि वो भी हंसने लगी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक हाउसवाइफ को अपने लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर ऑफिस जाने वाली बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।